सहारा चीट फंड स्कैम ये देश का ऐसा घोटाला था जिसके जाल में ज्यादातर हिंदुस्तानी फंसे थे। ये घोटाला किया था देश के जाने माने बिजनेस टाइकून सुब्रत रॉय ने, जिनके घर की छोटी से छोटी पार्टीज में भी बड़े बड़े सेलेब्स यूं ही चले आते थे। लेकिन रॉय की रॉयल लाइफ इतनी ज्यादा दिन नहीं टिक सकी और बस एक चिट्ठी की वजह से उन्हें सीधा जेल जाना पड़ा। चलिए जानते हैं देश के सबसे बड़े घोटाले और उसके गुनहगार के बारे में। 4 जनवरी 2010 मध्य प्रदेश इंदौर का रहने वाला सीए रोशन लाल नेशनल हाउसिंग बैंक को हिंदी में एक चिट्ठी लिखकर भेजता है। इस चिट्ठी में दावा किया जाता है कि कई लोगों ने सहारा ग्रुप की कंपनी के बॉन्ड खरीदे हैं जिन्हें रूल के मुताबिक खरीदा बेचा नहीं गया, और ये बॉन्ड सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन की ओर से जारी किए गए थे। चिट्ठी में सहारा ग्रुप की एमबी वैली से भी जुड़ी कुछ बातें थी। रोशन लाल ने कंप्लेंट की कि एमबी वैली की पेरेंट कंपनी में कुछ घोटाला चल रहा है, जिसमें ये कहा गया कि सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये इलीगल तरीके से इन्वेस्टर से पैसे ले रही है और फॉल्स प्रोमिसेस करके इन्वेस्टर से इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कराया जा रहा है। और ये बातें मीडिया में भी चारों तरफ फैल गई। जब ये कंप्लेंट SEBI यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को मिलती है तो तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। और जैसे इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो लोगों के तोते उड़ गए, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि सहारा जैसी कंपनी इस तरह का कोई भी घोटाला कर सकती है। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि कंपनी ने 3 करोड़ इन्वेस्टर से 24,000 करोड़ रुपए लिए हैं। इसके बाद ये मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और कोर्ट ने डिसाइड किया कि सहारा ग्रुप 3 किश्तों में अपने सारे इन्वेस्टर्स को 15% इंटरेस्ट के साथ उनके सारे पैसे रिफंड करेगा। अब इंटरेस्टिंगली जब पैसे मांगने की बारी आई तो 3 करोड़ में से सिर्फ 4,600 इन्वेस्टर्स ही अपना पैसा लेने सामने आए, जिसके बाद सहारा ग्रुप ने जैसे तैसे 5,120 करोड़ रुपए की पहली इन्वेस्टमेंट इन्हें लौटा भी दी। लेकिन बवाल तो तब शुरू हुआ जब कंपनी ने बचे हुए इन्वेस्टर्स के पैसे देने से मना कर दिया और ये कह दिया कि उनके पास इतने पैसे है ही नहीं और वो बड़े लॉस में चल रही है। अभी बात साफ हो चुकी थी कि फ्रॉड तो किया जा रहा है, लेकिन अब एक और एंगल निकलकर सामने आया जिसमें सहारा कंपनी सोर्स ऑफ मनी के बारे में ठीक से नहीं बता पा रही थी। लेकिन SEBI की जांच में पता चला कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला हो सकता है। अब अगर मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें तो जब इसमें कहीं से ब्लैक से पैसा आता है तो उसे अलग अलग अकाउंट्स के जरिए कंपनी तक लाया जाता है ताकि ट्रांजैक्शन सिर्फ एक अकाउंट से ही नहीं दिखे। ऐसा ही कुछ सहारा कंपनी में भी हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में जब अपना फैसला सुनाया तो उन्होंने ये साफ पाया कि सहारा की कंपनियों ने SEBI के नियमों को फॉलो नहीं किया, और जब सहारा कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को पैसे वापस नहीं दे पाई तो सुब्रत रॉय को जेल जाना पड़ गया। उन्हें करीबन 2 साल तक जेल में रहना पड़ा और 2017 में वो पैरोल पर बाहर आए। और तब सहारा का कहना था कि वो अपने सभी इन्वेस्टर्स का पैसा लौटा देना चाहते हैं, लेकिन उनकी रकम फंसी हुई है। बाकी अगर सहारा की पॉपुलैरिटी की बात करें तो लोग इसे इंडियन क्रिकेट से ज्यादा जोड़कर जानते हैं, क्योंकि कई सालों तक सहारा इंडियन क्रिकेट को स्पॉन्सर भी करती रही। बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, फेमस पॉलिटिशियन अमर सिंह तो उनके लिए एक परिवार जैसे थे। सुब्रत रॉय बहुत ही जोर शोर से भारत पर्व ऑर्गेनाइज करते थे। उनके बच्चों की शादियां बहुत ही ग्रैंड तरीके से लखनऊ में हुई थी। वो काफी सारी चैरिटी भी करते थे और साथ में लड़कियों का सामूहिक विवाह भी उनकी तरफ से कराया जाता था। 1978 में एक स्कूटर और 42 निवेशकों के साथ शुरू हुई इनकी चीट फंड कंपनी से सहारा धीरे धीरे देश की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। हर एरिया में इन्होंने अपना बिजनेस फैलाया। रियल एस्टेट, टेलीकॉम, टूरिज्म, एयरलाइन, सिनेमा, खेल, बैंकिंग, मीडिया, सब जगह सुब्रत रॉय ने अपना हाथ आजमाया और जिस भी बिजनेस को उन्होंने छू लिया वो हिट हो गया। उनकी कंपनी की वजह से लोगों को खूब रोजगार मिला। लोग इस नाम को काफी भरोसे की नजर से देखते थे। ये इतने मशहूर थे कि इन्हें सहारा श्री के नाम से भी जाना जाता था। क्या नेता क्या अभिनेता, हर कोई इनके कांटेक्ट में था। सहारा ग्रुप ने एयरलाइंस भी खोली थी जिसमें कई जहाज थे, लेकिन ये बिजनेस उन्हें सूट नहीं किया और जैसे ही सुब्रत रॉय को ये बात समझ आई तो उन्होंने इस बिजनेस से अपने हाथ खींच लिए। सहारा ने क्यू शॉप नाम से कंज्यूमर प्रोडक्ट रिटेल चेन शुरू की थी और इसे भी बहुत जल्द बंद करना पड़ गया था। वैसे क्या आपने भी सहारा चीट फंड में अपना हाथ आजमाया? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी केस स्टडीज को जानने के लिए फॉलो करें फैक्टिफाइड को।